नमस्कार साथियों, कोटपुतली एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री। ठीक है, हम केमिस्ट्री को समझेंगे अच्छे से। आपको बीएससी रिलेटेड केमिस्ट्री यहां पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और अगर हम आज के टॉपिक की बात करें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संकरण, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम संकरण की बात करें, तो यदि बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें संकरण की, तो संकरण फर्स्ट ईयर में भी इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंड ईयर में भी और फाइनल में भी। ओवरऑल अगर हम बात करें, यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको संकरण आना जरूरी है। क्या है? संकरण आना जरूरी है। और अगर हम कंपिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कंपिटिटिव एग्जाम में भी संकरण से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे और जितना हो पाएगा अपने से अपन संकरण के बारे में सीखेंगे। ठीक है भी, देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि संकरण होता क्या है। क्या भाई? संकरण क्या होता है? अगर हम संकरण की बात करें, इसकी बात करें संकरण की, संकरण हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण में क्या होता है? आपके पास में कोई परमाणु है, क्या है भाई? परमाणु है या आयन है। क्या है? आयन। आपके पास में कोई परमाणु है या आयन है, इसके कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु आयन के कक्षक। ये कक्षक क्या करते हैं? अतिव्यापन। क्या करते हैं भाई कक्षक? अतिव्यापन। अतिव्यापन क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग। ठीक है भाई, क्या करते हैं? अतिव्यापन या ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। और ये कक्षक अतिव्यापन करके संकरित कक्षक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संकरित कक्षक। संकरित कक्षक क्या बनाते हैं भाई? संकरित कक्षक, जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है भी, कक्षक, ऑर्बिटल। ठीक है, आयन, इसको बोल सकते हैं हम एटम और आयन, आयंस बोल सकते हैं। ठीक है भी, हमने क्या देखा? अपने पास में परमाणु है या आयन है। क्या है? परमाणु है या आयन है। इनके परमाणुविक कक्षक, क्या इनके परमाणुविक कक्षक क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं? संकरित कक्षक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संकरित कक्षक बनाते हैं। अब अपने पास में जो ये संकरित कक्षक बनते हैं, क्या बनते हैं? संकरित कक्षक। इन संकरित कक्षकों की ऊर्जा, क्या भाई? इन संकरित कक्षकों की ऊर्जा व इनकी जो संरचना होती है, इन कक्षकों की ऊर्जा व जो संरचना होती है वो क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ठीक है, ये बात हो गई इतनी। और जो ये पूरा फिनोमिना है, परमाणु ने या आयन के कक्षक अतिव्यापन किया, अतिव्यापन करके संकरित कक्षक बनाया है। ठीक है, इसको ही जो पूरा जो ये पूरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। अब देखो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, भी बात आई ना। यहां पे क्या आई? कक्षक। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? संकरित कैसे हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा यहां पे समझें तो देखो, अपने पास में होता है एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। ठीक है, अगर हम बात करें एस की, तो इसमें आता है एक ऑर्बिटल। कितना आता है? एक ऑर्बिटल। अगर बात करें हम पी की, तो पी में आते हैं तीन ऑर्बिटल। कितने आते हैं? तीन ऑर्बिटल। अगर हम बात करें डी की, तो डी में कितने आते हैं भी? पांच ऑर्बिटल। कितने आते हैं? पांच ऑर्बिटल। ठीक है, इतना तो पता ही है, सबको पता है। ठीक है, अब होगा क्या? मान लो अपने पास में एक एस का और एक पी का, क्या एक एस का और एक पी का, ये दोनों कक्षक क्या करे? ओवरलैपिंग कर ले। क्या कर ले भी? ओवरलैपिंग कर ले। और ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे? संकरित कक्षक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संकरित कक्षक। अब देखो, अपने पास में एक एस है और एक पी है। क्या क्या है भी? एक एस है और एक पी है। तो अब यहां पे बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है
कि संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं, मान लो एक एस ने लिया और एक पी ने लिया, कितने कक्षक हो गए? 2 कक्षक हो गए। तो संकरण में जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही क्या करेंगे? संकरित कक्षक बनते हैं अपने पास में। अब मान लो एक एस ने लिया, एक पी ने लिया, कितने हो गए? 2। कितने हो गए भी? 2। और अपने पास में कितने संकरित कक्षक बने? 2 संकरित कक्षक बने यहां पे। अब ये दोनों संकरित कक्षक हैं, ये क्या होंगे? ये भी sp संकरित होगा और ये भी sp संकरित होगा। दोनों कक्षक क्या होंगे? sp संकरित होंगे। और इन दोनों की जो ऊर्जा है और आकृतियां अपने बोल रहे, इसकी संरचना क्या बोले? इनकी ऊर्जा, एनर्जी, क्या भी? इनकी जो एनर्जी है और जो इनकी जो ज्योमेट्री है, या बोले इनकी स्ट्रक्चर, ठीक है? क्या क्या? एनर्जी, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर। अगर आप अपन इनकी बात करें तो क्या होती है? इन दोनों की समान होती है। क्या होती है भी? समान होती है। ठीक है, ऐसे ही मान लो अपने पास में एक तो क्या हो, दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं। अब अपने पास में मान लो एक तो क्या है भी? एस कक्षक है और पी कक्षक है। ये तो क्या मान लिया अपन ने? एस। ये क्या मान लिया अपन ने? पी। अब अगर यहां पे भी, अगर यहां पे एक तो एस कक्षक और 2 पी कक्षक, क्या? एक एस कक्षक और 2 पी कक्षक आपस में क्या कर ले? ओवरलैपिंग कर ले। क्या कर ले? ओवरलैपिंग कर ले। और ओवरलैपिंग करके क्या बनाए? संकरित कक्षक। क्या बनाए? संकरित कक्षक। तो संकरित कक्षक कितने बनेंगे? जितने कक्षक ओवरलैपिंग में भाग लेंगे उतने ही क्या बनेंगे? संकरित कक्षक बनेंगे। अब देखो यहां पे, देखो भी भाग कितने ले रहे हैं? एक एस ले रहा है और 2 क्या ले रहे हैं? पी ले रहे हैं। अगर इनको तीनों को अगर टोटल गिने तो कितने हो गए? 3। तो क्या बनेंगे अपने पास में? कुछ इस तरीके से 3 कक्षक बन जाएंगे। कितने कक्षक बन गए? 3 कक्षक बन गए। अब इन कक्षक की आकृति और एनर्जी जो होगी, जो ऊर्जा होगी, वो क्या होगी? समान होगी। कैसे होगी समान? मान लो समान कैसे होगी भी? अगर इनका जो संकरण है, जो इनका जो संकरित कक्षक है, इनकी क्या हो, जो अपना जो हाइब्रिडेशन हो, क्या हो? सेम हो। तो क्या होगा? देखो इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा और इसका भी sp2 होगा। तीनों जो ऑर्बिटल हैं, तीनों ऑर्बिटलों का जो हाइब्रिडेशन है, संकरित है, ये कैसे हैं? sp2 संकरित है भाई। इसीलिए इनकी एनर्जी और जो एनर्जी और जो आकृति या संरचना बोले हम, वो क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। अब ऐसे ही हम बात कर लें, एक एस कक्षक, 3 पी कक्षक, तो क्या बन जाएगा? sp3 जो संकरित कक्षक है वो बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम हाइब्रिडेशन को समझेंगे कि sp हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 कब होता है, sp3 कब होता है, sp3d कब होता है, sp3d2 कब होता है, और आगे आगे चलते जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल्स की सहायता से हम इनको समझते चलेंगे। पहले इनकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। वैसे तो जब परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो संकरित होकर क्या बना लेते हैं? संकरित कक्षक बना लेते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? हम संकरण बोलते हैं। और जो अपना जो संकरण होता है भी, क्या जो संकरण जो है ना, वो एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है। क्या है? हाइपोथेटिकल थ्योरी है, काल्पनिक परिभाषा, काल्पनिक बोल सकते हैं इसको अपन। ये प्रैक्टिकली नहीं है, अपन इसको प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक है। और इसकी सहायता से हम जो अणु या परमाणु होते हैं उनकी आकृति का पता लगा सकते हैं, उनकी ज्योमेट्री का पता लगा सकते हैं, उनमें बंद कोण कितना है उसका पता लगा सकते हैं, बॉन्ड कहां कहां बने हुए हैं इस बात का भी पता लगा सकते हैं। किसके माध्यम से? संकरण के माध्यम से। बात समझ में आ गई इतनी? आगे चलते हैं, पहले इसकी थोड़ी देखते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। हाँ भी, ये है अपना ऐप। क्या है? ऐप। अभी हम बीएससी सेमेस्टर वाइज जो है वो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं आपके अपने कोटपुतली एजुकेशन ऐप पे। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भी, डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। ठीक है, आप इसको आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद में कोर्स से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी वगैरह है आप वहां पे पूछ सकते हैं, आपको वहां पे कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम बायो ग्रुप का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद में जैसे जैसे फैकल्टी के अकॉर्डिंग या फिर जैसे जैसे क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं, मैथ का भी कोर्स आपके सामने देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात हो गई अपने किसके बारे में? ऐप के बारे में। कोटपुतली एजुकेशन का ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर और iOS पे दोनों पे उपलब्ध है अभी। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है और iOS पे भी उपलब्ध है। ठीक है, ये ऐप की बात हो गई। अब अपने आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। किस पे आते हैं? टॉपिक के ऊपर। अगर हम संकरण की बात करें, देखो यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है इसकी, अपन ने जो अभी देखी सेम वही परिभाषा है। देखो यहाँ पे देखो
किसी परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न आणविक या परमाणुविक कक्षक मिलकर अतिव्यापन करके व ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व समान संरचना के नए संकृत कक्षक बनाते हैं, जिन्हें हम संकृत कक्षक कहते हैं। तथा यह जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है भी? संकरण कहलाती है। ठीक है, इतना हमने पहले देख लिया था। अब अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो क्या बोलना चाह रहा है कि यह एक काल्पनिक अवधारणा है। क्या है? काल्पनिक अवधारणा है। इसको हम हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं, जिसकी सहायता से विभिन्न प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, विभिन्न प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या क्या की जा सकती है? क्या क्या व्याख्या कर सकते हैं? अभी हम इसका बंध बता सकते हैं। ठीक है, आकृति बता सकते हैं, बंध कोण बता सकते हैं। इन चीजों की व्याख्या किसकी सहायता से कर सकते हैं? हम संकरण की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि sp संकरण क्या होता है, sp2 संकरण क्या होता है, sp3 संकरण क्या होता है, और कब कब sp संकरण होना चाहिए, कब sp2 होना चाहिए, sp संकरण में बंध कोण क्या होता है, इसकी आकृति क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, और उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इसके नियम, या हम संकरण से रिलेटेड जो बातें होती हैं, संकरण कैसे कैसे हो रहा है, उनको देख लेते हैं और उनको समझ भी लेते हैं। ठीक है भी, देखो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि संकरण में एक ही परमाणु या आयन के विभिन्न परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है? देखो संकरण है, अब ऐसे तो है नहीं कि एक अपने पास में मान लो BeCl2 है और एक क्या है BeCl3 है। अब जो संकरण जो होता है इसमें सिर्फ एक परमाणु या एक अणु, कौन से, ये जो BeCl2 है, इसके जो कक्षक है वो भाग लेंगे, और इसमें भी किसके लेंगे? बेरिलियम के। किसके लेंगे? बेरिलियम के। समझ में आ गई? इसके परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये संकरण है इसके भी भाग लेंगे और इसके भी भाग लेंगे, ऐसे नहीं होता। एक परमाणु जो होता है उसके आणविक कक्षक जो होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, परमाणु कक्षक जो होते हैं भाग लेते हैं। अब अगर बात करें हम सेकंड पॉइंट की, तो संकरण जो होता है वो कक्षक में, जो संकरण होता है उसमें कक्षक भाग लेते हैं। भाई क्या भाग लेते हैं? कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। अतः संकरण में रिक्त, अर्धपूरित, पूर्ण पूरित कक्षक भाग ले सकते हैं। ये क्या बोल रहा है कि भी जो संकरण जो होता है आपका, उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या पार्टिसिपेट करते हैं? कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कक्षक भी संकरण में भाग ले सकता है। अब जैसे जैसे अपन आगे एग्जाम्पल देखेंगे, समझते चलेंगे, अपन को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी कक्षक दोनों फुल्ली भरा हुआ है, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो भी किसमें भाग ले सकता है? संकरण में भाग ले सकता है। ठीक है, अभी इतनी बात हो गई। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें, तो संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में संकृत कक्षकों का निर्माण होता है। ये तो बात अपन ने देख ली भी अभी। मान लो अपने पास में एक S कक्षक है, एक P कक्षक है, दोनों क्या कर रहे हैं? अतिव्यापन या ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब उसके बाद में संकृत कक्षक बनेंगे, कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। कैसे बनेंगे? sp संकृत, sp संकृत। बात समझ में आ गई? भाई 2 कक्षक भाग लेंगे तो 2 संकृत कक्षक बनेंगे, 3 कक्षक भाग लेंगे तो 3 संकृत कक्षक बनेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या है? सभी संकृत कक्षकों की ऊर्जा व आकृति जो या संरचना होती है एक समान होती है, किंतु इनका त्रिमीय विन्यास भिन्न भिन्न हो सकता है। अभी हमने बात की थी भी, जो संकृत कक्षक बनते हैं उनकी आकृति और जो ऊर्जा है या एनर्जी है वो क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। लेकिन इनका त्रिमीय जो विन्यास है वो अलग अलग हो सकता है। कैसे होता है? जो अपन एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे आगे। ठीक है, अब देखो आगे, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो संकरण के प्रकार के द्वारा, देखो जो संकरण होते हैं उनके प्रकारों के माध्यम से, sp संकरण है, sp2 संकरण है, sp3 है, उनके माध्यम से जो अणु या परमाणु है उसके बंध और बंध कोण का हम पता लगा सकते हैं, उसकी आकृति या ज्यामिति का भी पता लगा सकते हैं अभी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, संकरण के प्रकार के द्वारा उनकी संरचना, बंध कोण का पता लगाया जा सकता है। किसी परमाणु के लिए संकरण का प्रकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि यह उसके परमाणु के रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि
कोई भी परमाणु है या कोई भी अणु है मान लो अपने पास में, अब मान लो ये है जैसे कि, ठीक है, एक क्या ले लिया हमने, CH2 ले लिया, ठीक है भाई। एक क्या ले लिया हमने, CH3 ले लिया, ठीक है। अपने पास में क्या है, 3 अणु है, ये क्या है भी, 3 क्या है, अणु है। अब किसी जो अब ये जो अणु जो अपने लिए हुए हैं इनका संकरण समान नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, समान नहीं हो सकता, अलग अलग होता है। देखो इसका तो क्या होता है, sp होता है, इसका क्या होता है, sp2 होता है, और इसका क्या होता है, sp3 होता है। ये होता है इथाइन, एथीन होती है, और ये क्या है, एथेन है। ये चीजें सबको पता है भाई, ये इथाइन है, ये एथीन है, ये एथेन है, ठीक है। ये आपने 12th में पढ़ा होगा, जब नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं हम IUPAC नेमिंग, तो उसमें हम देखते हैं, ठीक है भाई। अब अगर बात करें हम अगले पॉइंट की, किसकी बात करें, अगले पॉइंट की, तो ये पॉइंट इसके बारे में हो गया कि भाई अलग अलग परमाणुओं का जो संकरण होता है या अलग अलग जो अणु है उनका जो संकरण, उनमें जो संकरण होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो संकरित जो कक्षक होते हैं, ठीक है, अधिकतम दूरी पर अभिविन्यासित होते हैं जिससे कि इनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। इनके बंदी बॉन्ड पेयर तथा अबंदी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण का क्रम जो होता है वो निम्न होता है। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, जब संकरण हो जाता है उसके बाद जब संरचना बनेगी, क्या बनेगी, संरचना बनेगी, तो उसमें जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, क्या है भी, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से वहां पे अरेंज होते हैं कि उनके मध्य जो लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, उनके मध्य जो प्रतिकर्षण होता है, जो रिपल्सन होता है, वो कैसा होना चाहिए, न्यूनतम या निम्न होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, न्यूनतम या निम्न होना चाहिए। अब अगर हम प्रतिकर्षण की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है वो होता है लोन पेयर के बीच में, उसके बाद में जो रिपल्सन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, उसके बाद में जो प्रतिकर्षण होता है वो होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब ये लोन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, ये भी समझेंगे अपन, ठीक है। भी आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वीडियो में आपको सब कुछ चीजें समझ में आएंगी, छोटी से छोटी चीज, बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, ठीक है, सब कुछ हम आगे समझेंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बाद इसकी अगर बात हम करें तो क्या होता है, संकरण के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए इनमें भाग लेने वाले कक्षकों पर उनकी संख्या लिखते हैं, ठीक है भाई। अब संकरण के प्रकार जो है उनका हम पता कैसे लगाएं भाई, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार है, उनको कैसे पता लगाएं, तो क्या होता है, मान लो S और P कक्षक अतिव्यापित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, S और P कक्षक अतिव्यापित हो रहे हैं, तो क्या होगा, SP संकरण हो जाएगा। अब मान लो एक तो S अतिव्यापित हो रहा है और 2 P अतिव्यापित हो रहे हैं, तो क्या लिख देते हैं हम, sp2। एक S हो रहा है और 3 P हो रहे हैं, तो क्या लिख देते हैं, sp3। कुछ इस प्रकार से हम इनको लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भाई, ठीक। ये तो हो गई संकरण के कुछ नियम, कुछ नहीं है, नियम तो बस से पढ़ने के लिए, आप जो चीजें हैं वो है समझने की। बात क्या है, समझने की। ये चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी बुक के अंदर भी, बात होती है समझने की। अब हम संकरण के जो प्रकार हैं, sp संकरण क्या होता है, sp2 कैसे होता है, एग्जाम्पल क्या क्या है, sp3 क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या है, इनके मध्य बंध कोण कैसा होता है, इनकी आकृति क्या है, सबको हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है भाई। अगर हम बात करें फर्स्ट की, किसकी बात करें, फर्स्ट की, सबसे पहले है हमारे पास में sp संकरण। क्या है भी, sp संकरण कि sp संकरण क्या होता है, क्या है भी, sp संकरण क्या होता है। अगर हम बात करें sp संकरण की, किसकी बात करें, sp संकरण की अगर हम बात करें तो देखो sp संकरण क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसमें एक तो क्या होता है भी, S कक्षक होता है, क्या होता है, एक S कक्षक होता है और एक क्या होता है, P कक्षक होता है। एक S कक्षक और एक क्या होता है, P कक्षक होता है, और ये क्या होते हैं, अतिव्यापन करते हैं भाई, क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, और अतिव्यापन करके क्या बना लेंगे, संकृत कक्षक। क्या बना लेंगे, संकृत कक्षक। कितने होंगे, 2 संकृत कक्षक होंगे, ये भी sp संकृत और ये भी sp संकृत।
और इनकी जो संरचना होगी और इनकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, इनकी जो संरचना और ऊर्जा होगी वो क्या होगी, समान होगी भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो क्या है अपने पास में BeCl2, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, कुछ ऐसे होता है BeCl2। ठीक है भी, कैसे होता है BeCl2। अगर हम BeCl2 की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि भाई BeCl2 में जो sp संकरण है वो कैसे होता है। ठीक है, तो अपने पास में जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, बेरिलियम है भाई। क्या है, बेरिलियम है। सबसे पहले हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो क्या होता है 1s2 और 2s2। क्या होता है भाई 1s2 और 2s2। अगर हम 2p की बात करें तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 0 होते हैं। कितने होते हैं, 0। अगर हम इसका भाइतम कोष देखें तो क्या है, एक तो क्या है भी इसके पास में s है और ये क्या है इसका p है। ये तो क्या है भी इसका s है और ये क्या है p है। कौन सा s है, 2s है। कौन सा p है, 2p है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी शायद। ठीक है, अब देखो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 1 2। p में इलेक्ट्रॉन है क्या भी, नहीं है। कितने हैं, 0। कितने हैं, 0 है। क्या होता है कि ये जो s कक्षक है यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और किस में चला जाएगा, p में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, p में चला जाएगा। और कुछ इस प्रकार से हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वापस से देखने को मिलेगा। ये एक इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा है, 2s है और ये कौन सा है, क्या है, ये तो क्या है भी 2s और ये क्या है 2p। और इसको अगर हम देखें तो ये बेरिलियम स्टार है, यानी कि इसका क्या हो गया भाई, इसका क्या हो गया, एक्साइटेशन हो गया ना। ठीक है, क्या हो गया, एक्साइटेशन। और ये वाला अपने को मिल गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक s और एक क्या है p है। एक क्या है, s है, एक क्या है p है। ये दोनों क्या कर लेंगे भी अपने एक साथ अतिव्यापन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अतिव्यापन कर लेंगे। एक s ने और एक p ने मिलकर क्या किया, अतिव्यापन किया। क्या किया भाई, अतिव्यापन किया। और अतिव्यापन करके क्या दिया हमें, संकृत कक्षक दिए। कितने, कितने दिए भी, कितने अगर दिए तो एक ये है और एक ये है। कितने हो गए, 2। तो कितने देंगे, अभी हमने देखा था जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संकृत कक्षक बनते हैं। तो कितने कक्षकों ने भाग लिया है, 2 ने भाग लिया है। कितने बनेंगे, 2 संकृत कक्षक बनेंगे। और दोनों की जो ऊर्जा है और जो ज्यामिति है या संरचना है क्या होगी, समान होगी। ठीक है, ये भी कौन सा है, sp संकृत, और ये भी कौन सा है, sp संकृत। कौन सा भी, ये भी sp संकृत, ये भी sp संकृत। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। या ये क्या करेंगे, जो अपने पास में यहाँ पे Cl है इससे क्या बना लेंगे, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई, बॉन्ड बना लेंगे। और अपने पास में प्राप्त क्या होगा अपने को, BeCl2। क्या प्राप्त होगा, BeCl2, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है भी, sp है। कौन सा है, sp है। कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp है। अब देखो क्या होता है, अब अगर हम बात करें sp हाइब्रिडेशन में बंध कोण क्या होता है और इसकी ज्यामिति क्या होती है। क्या क्या बात करेंगे हम, बंध कोण की। बंध कोण जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है भाई, और ज्यामिति, ज्योमेट्री। किस किस की बात करेंगे, बंध कोण की बात करेंगे और इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें बंध कोण और ज्योमेट्री की, किसकी बात करें भाई, अगर हम बंध कोण और जो ज्योमेट्री है उसकी अगर हम बात करें तो देखो कैसी होती है। इसमें अगर हम इसको समझें तो कुछ, अगर हम 2 पेन लें और 2 पेन की सहायता से इसको समझना चाहें तो देखो मान लो अपने पास में कुछ ऐसे है। कैसे है, ये है एक, मान लो अपने पास में s कक्षक है और एक क्या है p कक्षक है। दोनों क्या हुए, संकृत हुए। और संकृत होने के बाद में दोनों की संरचना क्या होगी, समान होगी। संरचना क्या होगी, समान होगी। तो एक तो क्या है अपने पास में x है और एक क्या है p है। एक क्या है sp है, ये भी sp है और ये भी क्या है sp है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, इस तरीके से जुड़ेंगे। और इसको क्या बोलते हैं हम, देखो सीधी सी रेखा है अभी, कैसी है, सीधी रेखा है।
कैसी है? सीधी रेखा है, तो इसको क्या बोल देंगे? रेखीय। क्या बोलेंगे? रेखीय, या क्या बोलते हैं हम? लीनियर। सीधी को क्या बोलते हैं? रेखीय या लीनियर। तो इसकी जो ज्यामिति हुई, क्या हुई? ज्यामिति हुई, वो क्या हुई? रेखीय। क्या हुई भी? रेखीय। या इसको हम क्या बोल देंगे? लीनियर। क्या बोल देंगे? लीनियर। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें बंद कोण की, किसकी बात करें? बंद कोण की, तो देखो पहले हम इसकी बना लेते हैं आकृति। ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है भाई, ये है, ये कैसी है? रेखीय है। रेखीय कैसी है भाई? रेखीय है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें बंद कोण, किसकी बात करें? बंद कोण की बात करें, तो देखो अपने पास में ये कुछ ऐसे है, कैसे भी? ऐसे है। अब बंद कोण की अगर हम बात करें तो ये क्या है? इसका बंद कोण है, या फिर आप यहां से अगर नीचे की तरफ से नापना चाहें, ये भी क्या है? बंद कोण है। ये कितना होता है? ये क्या है? ऐसे है। अगर पूरे गोले की बात करें तो कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। अगर इसको इससे डिवाइड कर दे तो क्या होगा? 180। क्या होगा? 180। तो बंद कोण इसमें कितना होता है भाई? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। रेखीय इसकी ज्यामिति होती है, और बंद कोण जो होता है इसमें 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, ये बात हो गई अपने एसपी संकरण के बारे में। जो एसपी संकरण होता है उसमें दो कक्षक भाग लेते हैं, एक एस होता है, एक पी होता है। अतिव्यापन करते हैं और क्या बना लेते हैं? दो एसपी संकृत कक्षक बना लेते हैं। ठीक है, जिनकी ज्यामिति कैसी होती है? रेखीय होती है, और इनमें बंद कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये एसपी संकरण की बात हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं sp2 संकरण। क्या देखेंगे? sp2 संकरण। अगर आप sp संकरण दूसरे एग्जांपल्स में देखें तो आप देख सकते हैं कैसी होगी, सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसके बारे में? sp2 संकरण के बारे में। अगर हम sp2 संकरण की बात करें, किसकी बात करें भाई? sp2 संकरण की अगर हम बात करें, ये देखो आ गया अपने पास। sp2 संकरण की अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा। मैंने बोला था आपको जितने कक्षक आप भाग ले रहे हैं उतने क्या बनते हैं? संकृत कक्षक बनते हैं। अब देखो sp2 संकरण क्या है? sp2। ठीक है, अब होगा क्या? आपको पता कैसे चलेगा? ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? s है। s तो कितने हैं? 1 है। और p कितने हैं? 1 2। तो कितने होंगे? p 2 होंगे। 1 2 3 हो गए। ठीक है, ऐसे होता है। ये क्या है भाई? s है। ये क्या है? p है। अब भाग कैसे ले रहे हैं वो देखेंगे। देखो एक तो क्या ले रहा है? भाग s ले रहा है, और दो क्या ले रहे हैं? p ले रहे हैं। बनेगा क्या? बनेगा क्या भाई? sp2 संकृत कक्षक बनेंगे। कैसे बनेंगे? sp2 संकृत कक्षक बनेंगे। कितने बनेंगे? जितने इसमें भाग ले रहे हैं। कितने भाग ले रहे हैं? 1 2 3। तो कितने बनेंगे? 1 2 3। और तीनों का जो संकरण होगा वो कैसा होगा? sp2 संकृत। ये भी कैसा होगा? sp2 संकृत। और ये भी कैसा होगा? sp2 संकृत। इनकी जो ऊर्जा होगी क्या होगी भी? ऊर्जा होगी। जो संरचना होगी क्या होगी? ऊर्जा और जो संरचना होगी वो तीनों कक्षकों की ऊर्जा और संरचना क्या होगी? समान होगी। तीनों कक्षकों की ऊर्जा और संरचना क्या होगी? समान होगी। इसको क्या बोलते हैं हम? sp2 संकरण। क्या बोलते हैं? sp2 संकरण। एक तो क्या है? s कक्षक है, और दो क्या है? p कक्षक है। ठीक है, दो क्या है? p कक्षक है। ये बात हो गई आपके sp2 संकरण के बारे में कि sp2 संकरण हुआ कैसे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में, किसके बारे में बात करें? एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास में लिखे हुए हैं। ठीक है भी, BCl3 है या BF3 है, एक ही बात है, दोनों एग्जाम्पल सेम है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं यहां पे सोल्व करने के लिए। अगर हम बात करें BCl3 की, किसकी बात करें? BCl3 अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम देखते हैं सेंट्रल एटम। क्या देखते हैं? सेंट्रल एटम। और सेंट्रल अपने एटम क्या है अपने पास में? बोरोन है। क्या है भी? बोरोन है। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे हम? बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे? बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर बोरोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होता है 1s2 2s2 2p1। क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। कैसे लिखेंगे? ये क्या है भी? आउटर मोस्ट सेल है, या इसको हम बाह्यतम कोष बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आउटर मोस्ट सेल या बाह्यतम कोष बोल सकते हैं अपन।
एक क्या है इसके पास में, s है, और p कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है भी, s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 2 है, p में कितने हैं, 1 है, तो क्या लिख देंगे 1। ये कौन सा है, 2s है, ये कौन सा है, 2p है। अभी हमने देखा था एक s में इलेक्ट्रॉन था, क्या हुआ, एक्साइटेड हुआ और एक्साइटेड होके इस वाले p कक्षक में चला गया। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड हो गए, इसमें चला गया, तो इसमें कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा है, 2s है, और ये कौन सा है, 2p है। अब देखो क्या हुआ, अब देखेंगे आगे की बात अगर हम करें तो देखो भी, ये देखो यहां पे एक s कक्षक और 2 p कक्षक क्या हो रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, अतिव्यापन कर रहे हैं। अतिव्यापन करके क्या बना लेंगे, 3 संकृत कक्षक बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, 3 संकृत कक्षक बनाएंगे। ये बन गई हमारे पास में 3 संकृत कक्षक। ठीक है, इसका संकरण क्या होगा, sp2 सॉरी, ये कौन सा है, sp2 संकृत, ये कौन सा है, sp2 संकृत। इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसका संकृत, ये कौन सा संकृत है, sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। यानी कि जो इनकी जो ऊर्जा होगी, इनकी क्या होगी, ऊर्जा, और इनकी जो संरचना होगी वो क्या होगी, समान होगी। ऊर्जा और संरचना क्या होगी, तीनों की समान होगी। अब देखो अपने पास में क्या है भी, Cl3 है, तो ये तीनों बॉन्ड बना लेंगे Cl के साथ में, और हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, BCl3। क्या मिलेगा, BCl3। अब अगर हम बात करें BCl3 की, किसकी बात करें, BCl3 की अगर हम बात करें तो हमें जो BCl3 है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। एक Cl ऊपर है, एक Cl यहां पे, और एक Cl यहां। ठीक है, कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। अगर हम इसकी ज्यामिति और इसके बंध कोण की बात करें तो देखो कैसा होता है, समझते हैं। देखो अपने पास में 3 पेन ले लेते हैं हम, और कुछ इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, दिख रहा है सबको, शायद दिख रहा होगा। देखो कुछ इस प्रकार से इसकी ज्यामिति होती है, या संरचना बोले हम, इस प्रकार होती है इसकी। एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड Cl इधर बना रखा है, एक बॉन्ड Cl ने इधर बना रखा है। तो ये क्या है भी, त्रिकोण है। क्या है, त्रिकोण है। ठीक है, कैसा है, त्रिकोण है। और ये त्रिकोण क्या है, समतल में बना हुआ है। भी कोई बॉन्ड इसमें आगे थोड़ा निकल रहा है, आगे नहीं निकल रहा ना, सारे के सारे कैसे हैं, समतल में है। कैसे हैं, समतल में है। तो इसकी अगर हम आकृति की बात करें या ज्यामिति की बात करें तो क्या बोल देंगे, इसकी ज्यामिति को हम ज्यामिति क्या बोल देंगे, त्रिकोणीय समतल। ठीक है, क्या लिख देंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, क्या बोल देंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब अगर हम बंद कोण की बात करें, इसमें बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, देखो इधर, इधर और इधर, टोटल जो अपना जो ओवरऑल जो गोला होता है कितने का होता है, 360 का होता है। कितने का होता है, 360 का होता है। अब देखो इसमें कितने हैं, 1 2 और 3। अगर हम बात करें टोटल कितने का होता है, 360 का। कितने का होता है अभी, 360 का। और इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 और 3। तो कितना हुआ, 3 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा भाई, 120। तो देखो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है कितने का है, 120 का। ये वाला बॉन्ड एंगल है कितने का है, 120 का। और ये वाला बॉन्ड एंगल भी कितने का है, 120 का। बात समझ में आ गई। तो अपने पास में 3 बॉन्ड एंगल है, किस किस के बीच में, इस वाले और इस वाले के बीच में, इस वाले के बीच में, इसके और इसके बीच में। और तीनों बॉन्ड एंगल कितने हैं भाई, कितने के हैं भाई, 120 के। कितने के हैं, 120 के। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, कितना है, 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री। क्या है भाई, बंद कोण। बंद कोण कितना का, कितने का हो गया, 120 डिग्री। ठीक है भाई, ये बात सबको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें आगे की, किसकी बात करें, आगे की, हमने 2 संकरण देखे, एक sp संकरण देखा और एक sp2 देखा। sp संकरण में क्या था, एक s कक्षक 2 p कक्षक। sp2 में क्या है, एक s कक्षक 2 p कक्षक। ठीक है, 2 हो गए। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या होगा, sp3 संकरण। क्या होगा, sp3 संकरण। ठीक है, अगर हम sp3 संकरण की बात करें, किसकी बात करें, sp3 संकरण की अगर हम बात करें तो देखो
स्टार्टिंग से अपन देखते आ रहे हैं कि एक तो क्या है इसमें एस कक्षक है और 3 क्या है पी कक्षक है। क्या है भी 3 क्या है पी कक्षक है। देखो कैसा होगा, एक एस क्या है भी एस कक्षक और 3 क्या है इसमें पी कक्षक। 3 क्या है पी कक्षक। कैसे होगा, एक तो मान लो अपने पास में एस है और एक के इतने हैं 3 क्या है पी है। ये तो क्या है मान लो एस और ये क्या मान लेते हैं इसको पी। अगर ये तीनों ओवरलैपिंग कर लें, क्या कर लें भी तीनों क्या कर लें ओवरलैपिंग कर लें और ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे sp3 संकरित कक्षक बनाएंगे। क्या बनाएंगे sp3 संकरित कक्षक बनाएंगे। और कितने sp3 संकरित कक्षक बनाएंगे भी जितने ओवरलैपिंग में भाग ले रहे हैं। कितने संकरित कक्षक बनाएंगे जितने ओवरलैपिंग में भाग ले रहे हैं। कितने भाग ले रहे हैं 1 2 3 और 4। तो कितने बना लेंगे 4 sp3 संकरित कक्षक बना लेंगे। इसका संकरित क्या, ये कौन सा होगा sp3 संकरित, ये भी क्या होगा sp3 संकरित, ये भी क्या होगा sp3 संकरित, ये भी क्या होगा sp3 संकरित। ठीक है, इनकी जो ऊर्जा होगी और संरचना होगी, क्या क्या भी ऊर्जा और संरचना होगी वो क्या होगी चारों की समान होगी। क्या होगी चारों की समान होगी। ठीक है, इतनी ये बात तो हो गई sp3 संकरण के बारे में कि भी एक s ने और 3 p ने ओवरलैपिंग की और ओवरलैपिंग करके क्या बना लिए 4 संकरित कक्षक बना लें और चारों संकरित कक्षकों का संकरण क्या है sp3 संकरित है। कैसे है sp3 संकरित है। इतनी बात होगी। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, किसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या है अपने पास में CH4 है। क्या है CH4 है। CH4 को अगर हम समझें तो देखो कैसे होगा, अपने पास में सेंट्रल एटम क्या है CH4 में C है। क्या है भी C है। तो क्या होगा ये C है अपने पास में। ठीक है भी, इसका अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है 1s2 2s2 2p2। क्या होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अगर इसका हम ऑर्बिटल वाइज अगर हम इसको फिल करें तो कैसे कर सकते हैं, देखो एक तो क्या है इसमें कितने हैं, ये तो कौन सा है 2s है और ये कौन सा है 2p है। 2s में कितने हैं 2 हैं भी तो कितने लिख देंगे 2 लिख देंगे। p में कितने हैं 2 हैं तो एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और इसमें चला जाएगा। तो क्या बना अपने पास में नया जो ऑर्बिटल अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे भी। कैसे बनेंगे कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है, एक तो क्या बन गया S बन गया। S में 2 थे, एक यहाँ पे एक एक्साइटेड हो गए, इसमें चला गया तो कहाँ गया यहाँ पे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे एक ये एक ये कौन सा है 2s है और ये कौन सा है 2p है। अब देखो ये चारों क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ में। क्या करेंगे ओवरलैपिंग करेंगे चारों और क्या बना लेंगे 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे। क्या बनाएंगे 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे और कुछ इस प्रकार से संकरण कर लेंगे। संकरित कक्षक बना लिए चारों। ठीक है भी, ठीक है चारों संकरित कक्षक बना लिए और चारों कैसे होंगे sp3 संकरित sp3 संकरित sp3 संकरित और sp3 संकरित। ठीक है, और चारों में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, एक इसमें प्रेजेंट है, एक इसमें प्रेजेंट है, एक इसमें प्रेजेंट है और एक इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सभी क्या करेंगे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे जो संकरित कक्षक है ये संकरित कक्षक हाइड्रोजन के साथ में क्या बना लेंगे बॉन्ड बना लेंगे और अपने पास में क्या मिलेगा हमें CH4 मिलेगा। क्या मिलेगा भी CH4 मिलेगा। अब CH4 की जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार से होती है भी, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब अगर हम समझे इसमें क्या से कैसे जिसकी ज्योमेट्री कैसे बनी हुई है तो देखो कैसे समझ सकते हैं। देखो भाई मान लो अपने पास में क्या है कुछ इस प्रकार से है ये। एक मिनट इस पेन को यहां रख देते हैं। देखो भाई देखो कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ये अपने पास में क्या मिल गई ज्योमेट्री मिल गई है। ठीक है, अब देखो अभी जो ज्योमेट्री दिख रही है आपको वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है। कैसे दिख रही है इस प्रकार से दिख रही है ये ज्योमेट्री। ठीक है,
ये ज्योमेट्री। एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक इधर और एक इधर। एक्चुअल में कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें एक बॉन्ड यहां बना हुआ है, एक बॉन्ड यहां बना हुआ है, एक बॉन्ड पीछे की तरफ होता है और एक बॉन्ड आगे की तरफ होता है। अगर हम इसको यहां दर्शाएं तो ये मान लो ये बॉन्ड कैसे है, ये वाला बॉन्ड का जो ये वाला बॉन्ड दिख रहा है ये कैसा है, पीछे की तरफ है, तो इसको लिखा देंगे डॉट 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 से दिखा देते हैं। आपने देखा होगा बुक्स के अंदर। और ये वाला जो बॉन्ड है जो आगे की तरफ दिख रहा है, इसको कैसे दिखा देते हैं, वेज से। ठीक है, कैसे दिखा देते हैं, वेज से। ऐसे थोड़ा सा गहरा करके दिखा देते हैं। ठीक, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई आगे वाले बॉन्ड की, ये बात हो गई पीछे वाले बॉन्ड की। और जो ये दो बॉन्ड दिख रहे हैं ये किसमें है, प्लेन में है। किसमें है, प्लेन में है। तो ये वाले जो दो बॉन्ड हैं ये किसमें है भाई, प्लेन के अंदर है। किसमें है, प्लेन के अंदर है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी ज्यामिति की। इस ज्यामिति को क्या बोलते हैं हम, चतुष्फलक की। क्या बोलते हैं, इसकी ज्यामिति होती है, ज्यामिति वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय को हम बोल देते हैं टेट्राहेड्रल। कैसे बोल देते हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी ज्यामिति की। अगर हम इसके बंध की बात करें, किसकी बात करें, बंध की बात करें, तो इनमें सभी में जो बंध होता है वो होता है बंध कोण। बंध कोण, ठीक है भाई। अगर हम इसके बंध कोण की बात करें तो वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। अब ये 28 मिनट का क्या चक्कर है, तो देखो 1 डिग्री जो होती है आपकी, क्या 1 डिग्री जो होती है उसमें 60 मिनट होती है। कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, sp3 हाइब्रिडेशन की। तो sp3 हाइब्रिडेशन में कितने कक्षक भाग लेते हैं, एक s होता है और एक क्या, 3 कितने होते हैं, p होते हैं। चारों क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और sp3 हाइब्रिडाइज 4 कक्षक बना लेते हैं। ठीक है, ये बात हो गई sp3 हाइब्रिडेशन की। अब देखो बात क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहां तक रखते हैं और अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इससे आगे की तरफ देखेंगे। ठीक है, आगे क्या क्या था। और अब अगर हम बात करें किसी भी संकरण की, किसी भी जो अपने पास में अणु है उसके संकरण की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले तो समझेंगे sp3d संकरण को, sp3d2 संकरण को, और उसके बाद में हम बात करेंगे एक फॉर्मूले की, जिस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी अणु या आयन का जो संकरण है वो निकाल सकते हैं। उसकी जो ज्यामिति क्या होती है, उसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, सब कुछ निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूले के हम क्या करेंगे आगे, जो अपने नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से समझना, इसको यहीं तक रखते हैं। नमस्ते, टाटा, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू।